जय हिंद। आइए हम लोग जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में पढ़ा और एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में यह जानने का प्रयास किया कि आखिर म्यूनिसिपल या अर्बन जो है लोकल बॉडीज़ की किस प्रकार से और 73वें संशोधन के जरिए जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और फिर पूरे के पूरे भारत में जो है जहाँ जहाँ भी शहरी निकाय है वहाँ नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कंटेनमेंट बोर्ड, पोर्ट एरिया, स्पेशलाइज्ड एरिया, इन तमाम प्रावधानों के अनुसार जो है वहाँ जो है शहरी कह सकते हैं ना कि निकाय चुनाव कराए गए एक फिक्स टर्म के लिए। और अब जो है एक कंटिन्यूटी उसमें है कि एक फिक्स टर्म में इलेक्शन होना है। जो लोकल समस्याएं हैं, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को वो लोकल पीपल के द्वारा, वार्ड मेंबर्स के द्वारा, ठीक है, और वहाँ के जो चेयरपर्सन वगैरह होते हैं, बहुत जगह मेयर होते हैं, उनके द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन यह जो है शहरी निकाय, ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, इसका इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है, यह इवॉल्व कैसे करता है, ठीक है। हर एक चीज़ का जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, चाहे वृक्ष को देख लें या बहुत बड़े भवन को देख लें, एक पूरे के पूरे शहर को देख लें या पूरे के पूरे राष्ट्र को देख लें, या कोई नीति, कोई पॉलिसी, कोई स्कीम, कोई गवर्नमेंट, हर चीज़ एक छोटी सी कह सकते हैं ना कि वृक्ष की भांति जो बीज होती है ना, वही बीज से वृक्ष बनता है। तो हर चीज़ का एक इवोल्यूशन होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक उसी प्रकार जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है या अर्बन लोकल जो गवर्नमेंट है, इसका भी एक इवोल्यूशन हुआ है भारत में। भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग पढ़ते हैं, उसे एक प्रकार से शहर माना गया। उसका देखते हो ड्रेनेज पैटर्न वगैरह, या उसका जो एक बाउंड्री वॉल वगैरह, या फिर पूरे के पूरे ग्रेट बाथ जो हम लोग का है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ों आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रकार से एक डेवलप्ड सिटीज़ की तरह देखने को मिलता है। लेकिन खैर वो बहुत ही प्राचीन बात में चले गए। लेकिन जो मॉडर्न, जो अभी वर्तमान में लोकल अर्बन बॉडीज़ है, उसका इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है, यह जानने का प्रयास करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। तो एक अगर लाइन में हम लोग इसे जानने का प्रयास करें तो यह है अंग्रेजों के समय से ही इसकी जो है कह सकते हैं ना कि इवोल्यूशन, और यह जन्म ले चुका था और वहाँ से यह प्रारंभ हो चुका था। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि आखिर किस प्रकार से यह इवॉल्व करता है। तो हम लोग को जैसे देखने को मिलता है कि जैसे अभी हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो कि हम लोगों ने अन्य डिफरेंट कंट्रीज से बोरो किए हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, बहुत सारे ऐसी आईपीसी की धाराएं हैं, ठीक है, जो कि हम जो है अंग्रेजों के बनाया गया था, उसे भी अभी भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत सी हम लोगों ने बोरो किया, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी, जो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो चीज़ हमें, ठीक है, अन्य देशों में लगा कि नहीं ये जो है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कह सकते हैं जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे भारत के 60 से भी अधिक देशों के संविधान का अध्ययन अध्यापन किया गया, और जो अच्छे अच्छे प्रावधान थे, प्रोविजंस थे, उसे हमने एक्वायर किया, अडॉप्ट किया, बोरो किया। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे चीज़ जो है अंग्रेज की जो अच्छी थी उसे हमने रखा और जो खराब था उसे हटा दिया। जैसे सिविल सर्विसेज से, रेलवे की यूनिफॉर्मिटी है, पोस्टल सिस्टम है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ लोकल अर्बन बॉडीज, इसके ऐतिहासिक पहलू को जानेंगे और कि किस प्रकार से यह इवॉल्व होता है। जैसे देखो, अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया ओरिजिनेटेड इन मॉडर्न इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से ही जैसे मुंबई, मद्रास, कोलकाता, ठीक है, जो बड़े बड़े प्रोविंसेस थे और वहाँ जो शहरी क्षेत्र इमर्ज हो रहे थे, वो कह सकते हैं कि लोकल लेवल पे बहुत बार देखते हो प्लेग वगैरह फैल गया, महामारी वगैरह फैल जाती थी, हैजा वगैरह फैल जाता था, जो कूड़े वगैरह सड़ते थे तो उससे बैड और कह सकते हैं कि स्मेल आते थे, उससे बहुत तरह के कह सकते हैं बीमारियां जो फैल जाती थी। तो इससे बचने के लिए लोकल अर्बन बॉडीज़ का गठन किया गया, ताकि लोकल लेवल पे सैनिटाइजेशन, क्लीननेस, तमाम चीज़ों की सुव्यवस्थित एक प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि साफ सफाई का कह सकते हैं कि कार्यक्रम जो है लोकल लेवल पे, जो लोकल गवर्नमेंट होंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट होंगे, या फिर वो नॉमिनेटेड ही क्यों ना होंगे, क्योंकि अंग्रेज का ज़माना तो उस वक्त उतना इलेक्शन होता नहीं था, बट
स्थानीय लेवल पे कुछ व्यवस्था की गई ताकि लोकल्स जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉर्ट आउट किया जाए और उस समस्याओं से निजात पाया जाए। ठीक है, तो इन 1687 टू 88 1687 से 88 तक 1688 से 1688 तक तो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर सेटअप इन मद्रास में पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन किया जाता है। ठीक है, आगे है 1726 में बम्बई और कलकत्ता में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, लोकल लेवल पे। आगे है लॉर्ड मायो एक वाइसराय थे। इनके समय में जो है वाइसराय या कहें जनरल कहें गवर्नर जनरल कहें, ठीक है, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लगा हुआ है तो मतलब गवर्नर जनरल नहीं तो वाइसराय। रिसोल्यूशन ऑफ 1870 में जो है फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन विजुअलाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। देखो 1870 में जो है फिनेंशियल तौर पे, आर्थिक तौर पे बहुत सारे विकेंद्रीकरण किया गया आर्थिक शक्तियों का लोकल लेवल पे, जैसे हाउस टैक्स हो गया, बिजली टैक्स हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे जो है ना छोटे बड़े जो है टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता है और कुछ जो है फंड सेंटर के द्वारा भी अलॉट किया जाता है। वही है कि फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, किस प्रकार से आर्थिक जो कह सकते हैं कि बिना फंड का तो कोई चीज़, एक घर चलाते हैं तो उसमें हमें बजट की आवश्यकता होती है। देखते हो पार्लियामेंट में हर साल बजट टेबल होता है, तो ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया अर्थ इन द सेंस मनी का, फंड का। आगे है लॉर्ड रिपन रिसोल्यूशन। लॉर्ड रिपन का एक रिसोल्यूशन आता है 1882 में, जिसे मांगा कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मांगना कार्टा मतलब होता है महाअधिकार पत्र। मांगना कार्टा मतलब महाअधिकार पत्र। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इन्हें कहा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो आ जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है, क्योंकि इनके रिसोल्यूशन के माध्यम से, महाधिकार पत्र के माध्यम से लोकल सेल्फ ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में पूर्ण तरीके से इस्टेब्लिश हो पाई। आगे है रॉयल कमीशन, एक गठन होता है। ठीक है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, विकेंद्रीकरण की बात करता है। ठीक है, वो जो है अपना रिपोर्ट जो है 1909 में देता है और पूरी की पूरी जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण की वहाँ बात रखी जाती है इस रिपोर्ट में। आगे है डायरेक्टल गवर्नमेंट। डायरेक्टल गवर्नमेंट में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई है और उसमें दो तरह के पावर थे, एक था ट्रांसफर्ड पावर और एक था रिजर्व्ड पावर। ठीक है, तो ट्रांसफर्ड पावर वैसी शक्ति था जो कि प्रोविंसेस को प्रदान किए गए थे, मतलब उस पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वह नियम कानून बना सकती है, उसको ऑटोनॉमी प्रदान की गई, स्वायत्तता प्रदान की गई। जो रिजर्व्ड पावर होते थे वो एक प्रकार से गवर्नर जनरल या जो वाइस राय होते थे उनके पास रिजर्व्ड होता था कि उस पर जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, ठीक है, ये सब मिलिट्री हो गया, ये सब पे सिर्फ गवर्नर जनरल या वाइस राय ही जो है नियम कानून बनाते थे, तो उसे रिजर्व्ड पावर कहा गया। और 1919 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड पावर के तहत प्रोविंस को यह स्वायत्तता प्रदान की गई कि लोकल गवर्नमेंट की वह देखरेख, उससे संबंधित नियम कानून को वो फॉर्मुलेट करे। एक प्रकार से अब प्रोविंस के तौर पर वह जो है उसे स्वायत्तता दी गई कि आप जो है प्रोविंस लेवल पे आप देखें कि आपके एरिया में, उस प्रोविंस में, जैसे 3 ही प्रमुख या 4 प्रमुख प्रोविंस थे। बंगाल तो खैर उसकी कुछ दिनों तक ब्रिटिश की राजधानी भी रही, मद्रास, बम्बई वगैरह, और फिर कुछ ऐसे और जो है बड़े बड़े जो है शहर उस वक्त जो थे उसे जो है जैसे चंडीगढ़ वगैरह तो अभी देख रहे हो ना, तो उस वक्त जो है उसे ऐसी व्यवस्था की गई वहाँ, जैसे कि वहाँ जाकर थोड़ी बहुत भी अगर अर्बन लोकल बॉडीज इस्टेब्लिश हो चुकी है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अधिक बढ़ गया है, या जो पोर्ट वगैरह होता है ना, पोर्ट बंदरगाह वगैरह वहाँ, या फिर मिलिट्री का जो कंटेनमेंट जोन होता है, इन तमाम ऐसी जगह पे यह व्यवस्था की जाए कि लोकल अर्बन बॉडीज़ का कह सकते हैं कि चुनाव हो और लोकल जो इशूज़ हैं उसे वहीं सॉर्ट आउट किया जाए। आगे इन 1924 कंटेनमेंट एक्ट ऑफ पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। 1924 में जो है एक कंटेनमेंट एक्ट पास किया जाता है सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए।
प्रोविंशियल स्वायत्तता प्रदान की गई थी किसमें, ठीक है, लोकल अर्बन बॉडीज से लेकर, और इसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट में डाल दिया। तीन तरह के अभी भी सब्जेक्ट होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे अभी यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है। यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन सब्जेक्ट में जो भी यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उसमें सिर्फ केंद्र सरकार नियम बनाती है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाती है, और कंकरेंट पे स्टेट और सेंटर दोनों बनाती है, और एक रेसिडरी पावर रहता है वो सेंटर के पास रहता है। तो उसी वक्त अंग्रेज के समय में भी कुछ ट्रांसफर्ड पावर होते थे, कुछ रिजर्व्ड पावर होते थे। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में जो है अर्बन लोकल बॉडीज को डाल दिया गया आफ्टर एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इज दैट क्लियर? तो इवोल्यूशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज किस प्रकार से अंग्रेजों के जमाने से ही अर्बन लोकल बॉडीज का इवोल्यूशन होता है, ठीक है, यह विकास की ओर आगे अग्रसर होता है। और अभी तो देख रहे हो कि जो है राजीव गांधी के साथ द्वारा प्रयास किया गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आखिर फिर जो है हम लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा था। उसी के साथ साथ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसे पारित किया गया, ठीक है, जो कि अब इसे संवैधानिकता प्रदान करती है। और जो अभी प्रेजेंट फॉर्म में देख रहे हैं ना, वह 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रदान किया गया संवैधानिक दर्जा और संवैधानिक शक्तियाँ के अनुरूप जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग जितने भी, जैसे दिल्ली में 3 नगर निगम है, उसके चुनाव होते हैं, मुंबई है, आपका चंडीगढ़ है, मद्रास है, चेन्नई है, और जितने भी कोलकाता वगैरह है, तो बहुत सारे शहरों में जो भी कह सकते हैं स्टेट है उसके कैपिटल में, वहाँ एक अर्बन लोकल बॉडीज आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day. और हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन 3 गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसे प्रयास किया गया, इसे संवैधानिकता दर्जा प्रदान करने के लिए जो प्रोसीजर्स, जो विधि जो है लोकल अर्बन बॉडीज़ के द्वारा अपनाया गया था, वही सेम प्रोसीड्यूर, और उसी के साथ साथ मतलब लोकल अर्बन कैसे लोकल जो पंचायती राज व्यवस्था थी, उसी के साथ साथ जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ की भी जो कह सकते हैं कि नैया चल रही थी, तो दोनों एक साथ ही पारित हुआ है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।